बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था गणेशपुर, जहां बरसात का मौसम अपनी पूरी रफ्तार पर था। गांव की गलियों में पानी भर गया था, मगर बच्चों और बूढ़ों का जोश कम नहीं हुआ था। इन्हीं दिनों गांव में एक नया भंडारा खुला था, गणेश जी का चमत्कारी प्रसाद केंद्र। इस भंडारे में प्रसाद के रूप में मिलते थे गर्मागर्म लड्डू और चाय। अरे संतोष, सुना तूने? हमारे गांव में नया प्रसाद केंद्र खुला है, जिसमें गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है लड्डू और चाय में। हाँ बाबा, कहते हैं वहाँ का प्रसाद खाने से दुख भाग जाते हैं। चलो चलो, मौसम भी ऐसा है कि लड्डू और चाय के साथ भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो बात ही कुछ और है। नमस्कार, गणेश जी के चमत्कारी प्रसाद केंद्र में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है चमत्कारी मोदक लड्डू, शक्ति वाली तुलसी चाय और शुभता देने वाली अदरक चाय। अरे बेटा, चमत्कारी क्यों कहते हो इसे? इसमें ऐसा क्या है? बाबा, ये चमत्कार खुद महसूस होगा। गणेश जी का आशीर्वाद प्रसाद में समाया है, खाकर देखिए। विनायक दोनों के लिए प्रसाद तैयार करता है। लड्डू और चाय खाकर दोनों का मूड ही बदल जाता है। बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे मन शांत हो गया, जैसे सारी चिंताएं उड़ गईं। मुझे तो नाचने का मन कर रहा है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोनों का नाच गाना देखकर वहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हो गए। वैसे तो बारिश की वजह से गांव का माहौल ठंडा था, लेकिन विनायक की दुकान का माहौल बिल्कुल गर्म था। बहुत जल्द विनायक पूरे गांव में गणेश जी का चमत्कारी प्रसाद के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसके जादुई चाय और मोदक लड्डू की चर्चा दूर दूर तक थी। संतोष और श्यामू काका तो विनायक के रोजाना के ग्राहक बन गए थे। विनायक, जरा मेरे लिए एक कड़क चाय बना देना। क्या बात है श्यामू काका, सब कुछ ठीक तो है ना? आज आप बेहद परेशान दिख रहे हैं। मोदक लड्डू भी आपने नहीं मांगा। कुछ ठीक नहीं है, तभी तो तेरी दुकान पर आया हूँ। आजकल व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए थोड़ा दुखी हूँ। सोचा तेरी चाय पीकर मन खुश हो जाएगा। काका, फिर तो आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ चले आए। मैं अभी आपको गर्मा गर्म चाय बनाकर देता हूँ। विनायक श्यामू काका को चाय बनाकर देता है। चाय पीकर श्यामू काका का दिल खुश हो जाता है। एक बात बता, आखिर तू चाय में जो है ऐसा क्या मिलाता है रे, जो तेरी चाय पीते ही सारी टेंशन खत्म हो जाती है और जो दिल है वो बिल्कुल खुश हो जाता है? कुछ खास नहीं श्यामू काका, बस आप सबका आशीर्वाद है। बेटा, तू चाय के साथ जो है बातें भी अच्छी बना लेता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। है ये ले पैसे पकड़। श्यामू काका चाय पीने के बाद खुशी खुशी गुनगुनाते हुए वहाँ से चल देते हैं। इस गांव में एक और चाय वाला था, जिसका नाम रामू था। विनायक के आने से पहले उसी की दुकान फेमस थी, लेकिन विनायक की जादुई दुकान खुलने के बाद रामू का धंधा तो ठप हो गया था। ये विनायक ने तुम्हें सारे ग्राहक छीन लिया। नहीं, इसको तो आप सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे उसकी दुकान बंद हो जाए और मेरी दुकान पहले की तरह चल पड़े। ये बात तो सच थी कि रामू की दुकान चलनी अब बंद हो गई थी, और कहीं ना कहीं ये बात भी सच थी कि इसका कारण विनायक ही था। रामू रात को जाकर उसकी चाय में नशे वाली पाउडर मिला देता है और छुपके से वहाँ से चला जाता है। विनायक और उसकी पत्नी रोज गणपति बप्पा की आरती करते हैं और उसके बाद विनायक अपनी दुकान खोलता है, लेकिन वो कभी भी पूजा करना नहीं भूलता। अरे बेटा, चाय पीने के बाद मुझे चक्कर आ रहा है, इसमें क्या मिला दिया है तुमने?
अरे भैया, मुझे भी इसमें चक्कर क्या आ मिलाया रहा है? हमें चक्कर आ रहा है। देखते ही देखते गांव के सारे लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। अरे विनायक, तुमने चाय में ऐसा क्या मिला दिया है जो सब लोग बेहोश हो गए? नहीं नहीं, मैंने चाय में कुछ भी नहीं मिलाया। ये किसी की साजिश हो सकता है। आप सब लोग मुझ पे यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। आरी ऐसे कैसे यकीन करे तुम्हारे बातों पर? तुम्हारे सामने ही तो सब लोग बेहोश पड़ी है। मैं पहले से कहता था ये लालची और धोखेबाज इंसान है, पर मेरी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। पर आप सब गांव वालों अपनी आंखों से देख लो, ये लालची इंसान चाय में नशा मिला के लोगों को लूटना चाहता है। आप सब लोग इसकी बातों पर मत आना। नहीं, गांव वालों, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, मेरा यकीन करो। अरे देख क्या रहे हो? गांव वालों इसकी दुकान तोड़ देते हैं और इसको गांव से बाहर निकल देते हैं, तभी इसकी अकल ठिकाने पे आएगा। तभी आकाश से एक चमत्कारी रोशनी दिखाई देती है। उस तेज किरण से एक रोशनी रामू के शरीर से आके गिरा और रामू कुछ बोल ही पाया, जैसे उसकी आवाज किसी ने छीन लिया हो। थोड़ी देर बाद उस रोशनी से स्वयं गणपति बप्पा प्रकट हुए। विनायक, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने हमेशा सच्ची मन मेरी पूजा की और एक अच्छा इंसान बनकर दूसरों की मदद किया, इसलिए मैं तुम्हारी इस भक्ति से बेहद प्रसन्न हूँ। लेकिन आज तुम्हारे साथ हुआ अन्याय से बचाने के लिए मुझे स्वयं आना पड़ा। इस पापी को मैंने दंड दे दिया है। अब तुम हमेशा सुखी रहोगे। मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ, जब भी तुम कोई संकट में होग, मेरा नाम स्मरण मात्रा से तुम्हारी सारी कष्ट दूर हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रभु, आपके दर्शन मात्रा से मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन से मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। मुझे ये आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं हमेशा आपकी पूजा, भक्ति और सेवा करता रहूं। रामू को माफ कर दीजिए प्रभु, बस आपकी कृपा हमेशा हम पे बनाए रखे। विनायक, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम चिंता मत करो। रामू को जब अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। इतना कहकर गणपति बप्पा उस रोशनी से गायब हो जाते हैं। ये सब देखने के बाद सारे गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो विनायक को माफ कर देते हैं। रामू को उस गांव से बाहर निकल देते हैं। तभी रामू की आवाज खुल जाती है और वो विनायक और पूरे गांव वालों को माफी मांगता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।